नमस्कार एंड वेलकम टू बिजनेस इन विजन। देखिए, पूरी आर्टिकल इंडस्ट्री में या फिर कह सकते हैं जो स्टॉक मार्केट के एनालिसिस्ट हैं या फिर बहुत बड़े बड़े जानकार हैं, वो अब इस बात से डर रहे हैं कि क्या हम ब्रिंक पर है 2008 के फाइनेंशियल क्रैश के, या फिर 2008 जैसे फाइनेंशियल क्रैश के। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल अगर हम देखें तो मार्केट के जो डिसरप्शन हो रहे हैं अभी, उसमें फॉर एग्जांपल जैसे अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका जैसे ही उनका सिलेक्शन हुआ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तब से मार्केट थोड़ा बहुत डिसरप्टिव की तरफ जा रहा था। ठीक है। अब कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कुछ ग्रीन है, एडवर्ड ग्रीन, इनका कहना है दैट द ग्लोबल इकोनॉमी मार्केट कुड नाउ बी द ब्रिंक ऑफ द मोस्ट सीवियर डिस्ट्रप्शन सिंस 2007-8 फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है। तो पेंडेमिक के बाद देखो मार्केट ने एक अनइवन ग्रोथ दिखाई, ये हमसे हमने सभी ने देखा, बिकॉज बहुत सारे लोगों का जो झुकाव है वो स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ा। फॉर एग्जांपल कि हम देखें तो ट्रेडर्स की संख्या ज़्यादा बढ़ी कुछ सालों में हमने ये देखा कि जो मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो डबल से तिबल हो गए। तो मार्केट में एक टाइप का पंपिंग नेचर भी इस वजह से आया। अब देखो, मार्केट इज़ ऑल अबाउट सेंटिमेंट, मार्केट सेंटिमेंट्स पर चलता है, और जितने ज़्यादा लोग मार्केट में होंगे उतना मार्केट उठा हुआ रहेगा। फॉर एग्जांपल कि यूएस का अगर हम मार्केट देखते हैं तो वो पम्प्ड इतना हमें दिखता है बिकॉज देर आर मोर पीपल इन्वेस्टिंग देयर देन देर आर इन इंडिया। यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं। अब इंडिया के अंदर भी ये बातें बढ़ने लग गई कि क्या स्टॉक मार्केट गिरेगा या क्या स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, या फिर वैसा ही एक बहुत बड़ा क्राइसिस स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाएगा। अब देखो, आज की अगर बात करें हम, तो ये आर्टिकल लिखा था इन्होंने लगभग आज ही 10:55 पर। ठीक है, यानी कि लगभग 11 बजे सुबह लिखा। लेकिन आज जो मार्केट क्लोज हुआ, अगर हम निफ्टी की तरफ देखें तो लगभग 1.15% ये मार्केट बढ़ा हुआ था। यानी कि जो डर था कि 22,000 के नीचे मार्केट चला जाएगा, उससे थोड़ा सा इसने एक पॉजिटिव साइन दिखाया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए, बिकॉज हमारा जो मार्केट है निफ्टी, वो काफ़ी फ्रेजाइल मार्केट है, यानी कि एक काफ़ी इमर्जिंग मार्केट है। इसमें नए नए इन्वेस्टर्स अभी यूँ समझो कि आने स्टार्ट ही हुए हैं। सो निफ्टी इज समथिंग लाइक न्यू मार्केट टू द होल वर्ल्ड, यानी कि एक बहुत अच्छा ग्रोथ का मार्केट हो सकता है। तो खैर, निफ्टी 23,000, 24,000, 26,000 लगभग तक चला गया था। अभी अगर हम इसका हाईएस्ट देखें तो 26,004 या फिर 26,216 26 सितंबर का निफ्टी था, जो कि अभी घट के 22,000 तक आ गया। यानी कि इस 6 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश, यूँ कह सकते हैं एक बहुत बड़ा डाउनफॉल जो है स्टॉक मार्केट ने अपने अंदर देखा। सो अब इससे देखते हैं कि ये चीज़ रिकवर कर पाती है कि नहीं कर पाती है। लगभग 1 महीने की अगर हम देखें इसका, तो गिरावट लगभग 1300, लगभग 1400, साढ़े 1360 रुपये, 1360 पॉइंट है, मार्केट गिर चुका है। मेनली जो शेयर्स गिरे हैं वो लार्ज कैप शेयर्स हैं निफ्टी में, क्योंकि बिकॉज निफ्टी 50 कंसिस्ट ऑफ द लार्जर कंपनीज। ओके। सो अब क्या एक ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट क्रैश आ सकता है? देखो, यूनाइटेड स्टेट्स की जो मार्केट पोजीशन है, जितना बबल यूनाइटेड स्टेट्स में इन सारी कंपनियों का बना हुआ है, फॉर एग्जांपल कि एनवीडिया हो गई या फिर आपका एप्पल वगैरह हो गई, तो इनके जो वैल्यूएशन है इनकी असेट वैल्यू से कहीं गुना ज़्यादा है ना? इनके जो असेट्स है इनके पास में, प्लस इनके जो वैल्यूएशन है ये बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक कि थोड़ा बहुत क्रैश यूएस मार्केट में आ सकता है, बिकॉज दे आर मोर फ्रेजाइल, वो और ज़्यादा सेंटिमेंटल है हमसे। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि गूगल के केस में हमने देखा था, गूगल, एक एक न्यूज़ आई थी कि बार्ड जो एआई है वो उसने गलती कर दी। जब चैट जीपीटी वाला गेम स्टार्ट हुआ था, चैट जीपीटी शुरू शुरू में लॉन्च हुआ था, तो बार्ड गूगल के एआई ने गलती करी थी। गूगल का वैल्यूएशन लगभग $100 बिलियन, वो कंपनी एक झटके में नीचे आ गई थी। सो देखो, यूएस मार्केट आर मोर फ्रेजाइल। तो हाँ, अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि 2008 जैसे फाइनेंशियल क्रैश को आता हुआ देख रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा, बिकॉज आज की डेट में जो कैश पोजीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट के पास में। यानी कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी बहुत बड़ा कैश का पाइल लेके बैठे हैं कि ऐसा ही कोई क्रैश आए और मार्केट में हम धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, है ना? फॉर एग्जांपल कि वॉरेन बफेट को हम देखें, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा ऐसा इस लेवल का कोई क्रैश मतलब आ सकता है। हाँ, अगर कुछ क्रैश आया भी होगा तो शायद हम उस क्रैश को अब पार कर चुके होंगे, क्योंकि मार्केट अब एक ग्रोथ की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। शायद हो सकता है कि ये क्रैश जो था ये हम निकाल चुके हैं। सो आई थिंक कि अ, थोड़ा सा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए मार्केट्स को लेकर,
और इतना ज़्यादा भी मतलब पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए कि हाँ 2008 जैसा क्रैश आ सकता है। ओके, थैंक यू सो मच, ये अभी तक के लिए था। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो या फिर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।